श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीवेदपुरुषाय नमः। अथ केनोपनिषद्। यो ब्राह्मणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदां स प्रणोति तस्मै तमहं देवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ असतो मा सद्गमयः तमसो मा ज्योतिर्गमयः मृत्युर्मा अमृतं गमयः। ओम शांति शांति शांति। ओम। आइए हम केनोपनिषद के ऊपर में चिंतन मनन करते आ रहे हैं। केनोपनिषद सामवेद के तलवकार ब्राह्मण के अंतर्गत है। उस ब्राह्मण के 9वां अध्याय है और इस उपनिषद का प्रतिपाद्य विषय परब्रह्म तत्व ही है, जो अत्यंत गूढ़ है, गहन है, विशाल है, अनंत है और जिनकी महिमा को समझने के लिए, जिस स्वरूप को हमें प्राप्ति करने के लिए, उस तत्व की प्राप्ति करने के लिए गुरु के सानिध्य में रह करके, शिष्य बन करके सीखने से उस तत्व को हम सीख सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। इसी भाव को हमने पिछले प्रसंगों में चिंतन मनन किया, जहाँ पर गुरु और शिष्य के बीच का जो संवाद कि हमने विभिन्न कोणों से चिंतन करते हुए पिछले प्रसंगों को हमने प्रणाम किया था। अब आज से तृतीय खंड में हम प्रवेश हुए हैं। इसमें कुल 4 खंड हैं। इस तृतीय खंड में 12 मंत्र है। तो यहाँ पर एक दृष्टांत दे करके समझाया गया है, एक उदाहरण दे करके समझाने की कोशिश की गई है कि वही परब्रह्म परमात्मा ही सभी के प्रेरक है, सभी के आश्रयदाता है, सभी को शक्ति प्रदान करने वाले हैं। चाहे वो देव हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे अन्य प्राणी हो, संसार के समस्त जितने भी चराचर है, उन सभी को शक्ति और प्रेरणा ये सब चीज देने वाले प्रभु परमात्मा ही हैं। ये सर्वव्यापक है, सभी में ये समाया हुआ है। इसी भाव को इस दृष्टांत के माध्यम से, इस उदाहरण के माध्यम से यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है, जिसमें प्रभु परमात्मा परब्रह्म निराकार से साकार के रूप में प्रकट होकर के देवताओं का गर्व, देवताओं का जो अभिमान था, अहंकार था, उनका नाश किया हुआ है। यहाँ प्रभु परमात्मा यक्ष बन करके प्रकट हुए हैं और जिन यक्ष के द्वारा उनकी परीक्षा की गई है देवताओं की, एक सामने एक छोटा सा तृण यक्ष के द्वारा रखा गया। उस तृण को अग्नि सारा ब्रह्मांड को भस्म करने के लिए समर्थ होते हुए भी उस तृण को न तो जला सका, लज्जित होकर के उसको लौटना पड़ा। इसी प्रकार वायु न तो उसको उड़ा सके, न उसको हिला सका, वो भी लज्जित होना पड़ा। और इसी प्रकार वरुण देव भी न उसको भिगा सके, न उनको बहा सके। इस तरीके से अग्नि, वायु और वरुण उस तृण के सामने लज्जित होकर के लौटना पड़ा और वहीं पर इंद्र जा करके
उनकी परीक्षा करने के लिए जैसे तत्पर हुए तो यक्ष उस समय गायब हो गए, अंतर्ध्यान हो गए। और इंद्र उस समय लज्जित होकर के वहीं पर वही तेज स्वरूप यक्ष की ध्यान करते हुए जब समाधिस्थ हुए, तब माँ उमा वहाँ पर प्रकट होकर के उनको दर्शन दिया और उन्होंने ही बताया कि जिस अभिमान और अहंकार में आप मदोन्मत्त हुए थे, उसके पीछे का कारण वही प्रभु परमात्मा ही थे, जिनकी शक्ति पा करके आप लोगों ने असुरों पर विजय प्राप्त किया था। लेकिन आप लोगों को अभिमान आया, अहंकार आया, इसलिए उस परम प्रभु परमात्मा निराकार से साकार में आकर के आप सभी का अभिमान को दूर किया हुआ है। इस तरीके से उन्होंने समझाया। इस प्रकार का वर्णन ये तीसरे और चौथे खंड में वर्णित है। यही प्रसंग का भाव ये विभिन्न मंत्रों के द्वारा यहाँ पर वर्णित है। और ये प्रसंग शिव पुराण के अंतर्गत में भी आया हुआ है, देवी भागवत के अंतर्गत भी आया हुआ है। और यक्ष और युधिष्ठिर का प्रसंग, मतलब यही प्रसंग तो नहीं है, लेकिन यक्ष के साथ में युधिष्ठिर का भी महाभारत के अंदर में भी आया हुआ है। ये यक्ष केवल एक सांकेतिक नाम है और उनके अंदर में प्रभु परमात्मा सर्वव्यापक रूप से वो विराजित, उस तरीके से समझना चाहिए। यही इस कथा का मतलब इस आगे की प्रसंग का सार है। आइए अब हम प्रत्येक मंत्र की थोड़ी सी चिंतन मनन करते हुए आगे बढ़ाएं। पहला मंत्र में वर्णन इस प्रकार से किया हुआ है कि ब्रह्मा देवेभ्यो विजिज्ञे तस्यः ब्रह्मणो विजये देवः अमहीयन्त ऐक्षन्त अस्माकम् एवायं विजयो अस्माकम् एवायं महिमेति। अर्थात परब्रह्म परमेश्वर ने ही देवेभ्यः अर्थात देवताओं के लिए उनको निमित्त बनाकर असुरों पर विजय प्राप्त की, किंतु उस परब्रह्म पुरुषोत्तम की विजय में इंद्रादि देवताओं ने अपने में महत्व का अभिमान कर लिया, अर्थात हमने जीत लिया, इस प्रकार की अभिमान और अहंकार उनके अंदर में आया। तो ऐसा वो समझने लगे और यह हमारी ही विजय है और यह हमारी ही महिमा है आदि इत्यादि देवताओं ने इस तरीके से अपने ऊपर उस विजय को अपने ऊपर ले लिया। वस्तुतः वो विजय की शक्ति जो प्रदान किया था वो प्रभु परमात्मा ने किया था, जो सर्वव्यापक है, और इनको शक्ति प्रदान करके इनको विजय प्राप्त किया था, लेकिन देवताओं ने अपने ऊपर आरोपित किया। इसलिए संसार में जो भी हम कम करते हैं, जो भी हमें सफलता मिलती है या जो कुछ भी हमारे जीवन के अंदर में जितने भी उतार चढ़ाव घटती है, इसके पीछे का कारण प्रभु ही है। प्रभु ही हमें करा रहे हैं। इस तरीके से समझेंगे तो जीवन सरल और सहज होगा और सर्वत्र प्रभु का दर्शन होगा। यदि अपने ऊपर में जब आरोपित कर लेते हैं तब जाकर के व्यक्ति दुख भी अपने आप ही सृजन करेगा और साथ साथ में प्रभु का अनुभव तो दूर ही रह जाता है। उसके लिए प्रभु क्या है, किस तरीके से वो आचरण और व्यवहार करते हैं आदि इत्यादि से तो वो दूर ही रह जाता है। यहाँ पर हुआ बार बार हमारे
ग्रंथों में, हमारे पुराण इतिहासों में देवता और असुरों की बार बार संग्राम हुई है, जिसका देवासुर संग्राम से कई ग्रंथों में उल्लेख है। तो एक बार यही हुआ जब देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त किया, तो उस समय देवताओं ने ये सोचने लगे कि हमारी बल और शक्ति पराक्रम, हमारी पुरुषार्थ से हमने असुरों पर विजय प्राप्त किया। इस अभिमान और मदोन्मत्त होकर के वो खुशियां मना रहे थे। तब जा करके भगवान यक्ष रूप में वहां पर प्रकट हुए हैं और इनकी परीक्षा की गई है। तो ये पहला मंत्र में यही भाव यहाँ पर व्यक्त किया हुआ है कि परब्रह्म पुरुषोत्तम ने देवों पर कृपा करके उन्हें शक्ति प्रदान की, जिससे उन्होंने असुरों पर विजय प्राप्त कर लिया। यह विजय वस्तुतः भगवान की ही थी, परब्रह्म परमात्मा की ही थी। देवता तो केवल निमित्त मात्र थे, परंतु इस ओर देवताओं का ध्यान नहीं गया और वह भगवान की कृपा की ओर लक्ष्य न करके भगवान की महिमा को अपनी महिमा समझ करके वो बैठ गए और अभिमान वश यह मानने लगे कि हम बड़े भारी शक्तिशाली हैं, हम अजेय हैं, हमारे पास में अतुलनीय शक्ति है और हमने अपने ही बल और पुरुषार्थ से असुरों पर हमने विजय प्राप्त किए, उन सभी को पराजित किया हुआ है। इस प्रकार के अभिमान उन्होंने जब अभिव्यक्त किया, तब दूसरे मंत्र में इस प्रकार से वर्णन किया हुआ है कि तद ऐसाम विजिज्ञो तेभ्यो हा प्रादुर्बभुवः तन्न व्यजानतः किमिदं यक्षमिति। तत एषां विजिज्ञो तेभ्यः प्रादुर्बभूवः तत इदं यक्षम किम व्यजानतः। अर्थात देवताओं ने कि उस पर ब्रह्म ने इन देवताओं को, मतलब इन देवताओं के जो अभिमान को विजिज्ञो अर्थात जान लिया और कृपा पूर्वक उनका अभिमान नष्ट करने के लिए उनके सामने ही साकार रूप में प्रकट हो गए और उसको यक्ष रूप में प्रकट हुआ देख करके भी दिव्य यक्ष यह कौन है, इस बात को देवताओं ने नहीं जाना, समझ नहीं पाए। ये भाव है ये दूसरे मंत्र का। तो देवताओं की मिथ्याभिमान थी और करुणा वरुणालय भगवान समझ गए। भक्त कल्याणकारी भगवान ने सोचा कि यह अभिमान बना रहे तो इनका पतन हो जाएगा, क्योंकि अभिमान ही पतन का कारण बन जाता है। अहंकार और अभिमान ही व्यक्ति को गिरा देता है। जितने भी हासिल किया हुआ है सभी यश कीर्ति वैभव, ये अभिमान और अहंकार ही ले जा करके गिरा देता है। और जीवन में अभिमान और अहंकार आने वाले व्यक्ति जिसके अंदर में आ गया तो सोचना चाहिए कि उसी क्षण से उसी समय से पतन प्रारंभ हुआ है। रामायण के अंतर्गत जो रावण का अभिमान और अहंकार ही तो उसका पतन का कारण बना। या भगवान यही उन्होंने सोचा, पर ब्रह्म परमात्मा ने यही सोचा कि इनकी अभिमान यदि इसी प्रकार से रहे तो ये सभी पतन के कारण बनेंगे। फिर सृष्टि की जो स्थिति लय है, सृष्टि स्थिति है, उसमें गड़बड़ी हो जाएगी। यही सोच करके तो भक्त सुहृद भगवान भक्तों का पतन कैसे सह सकते हैं, इसलिए देवताओं पर कृपा करके उनका दर्प चूर्ण करने के लिए, उनका घमंड अभिमान को चूर्ण करने के लिए वे उनके सामने दिव्य साकार यक्ष रूप में प्रकट हो गए। देवता आश्चर्यचकित होकर के उस अत्यंत अद्भुत विशाल रूप को देखने और विचार करने लगे कि यह दिव्य यक्ष कौन है, पर वे उसका पहचान नहीं सके। ये दूसरे सूत्र का, दूसरे मंत्र का भाव था। तीसरे मंत्र में
ते अग्नि अब्रवीन् जातवेदः एतत् विजानीहि किमिदं यक्षमिति तथेति। अर्थात उन इंद्रादि देवताओं ने अग्निदेव से कहा कि हे जातवेदः, अग्नि का नाम एक जातवेद भी है, तो उनको कहा कि आप जा करके इस बात को जानिए कि इसका भलीभांति पता लगाइए कि यह दिव्य यक्ष कौन है। इस तरीके से देवताओं ने अग्नि को जिस तरीके से उन्होंने आग्रह किया, तो अग्नि ने कहा तो ठीक है, मैं उनको जा करके पता कर लेता हूँ कौन है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ऐसा अग्निदेव ने वहाँ पर उत्तर दिया और उनकी परीक्षा करने के लिए आगे बढ़े। तो कहने का मतलब यही है कि तो देवता उस अति विचित्र महाकाय दिव्य यक्ष को देख करके मन ही मन उन्होंने सोचने लगे कि उसका परिचय जानने के लिए व्यग्र हो उठे। इनका पता तो लगे कि ये कौन है। अग्नि देवता परम तेजस्वी है, वेदार्थ के ज्ञाता भी है और समस्त जात पदार्थों का पता भी रखते हैं और सर्वज्ञ से भी है वो। इसी से उनका गौरव युक्त नाम जात वेदा पड़ा हुआ है। इसलिए देवताओं ने इस कार्य के लिए अग्नि को ही उपरयुक्त समझ करके उन्होंने कहा कि हे जातवेदा, आप जा करके इस यक्ष का पूरा पता लगाइए कि यह कौन है। अग्नि देवताओं की अपनी बुद्धि शक्ति का गर्व था और उन्होंने तुरंत ही उत्तर दिया कि अच्छी बात है, अभी मैं पता लगाता हूँ। ऐसा कहते हुए अब अगले मंत्र में अग्निदेव उनकी परीक्षा करने वहां जाते हैं। तदभ्य द्रवत तमभ्यवदत पोषित इति अग्निर्वः अहम अस्मीत्यः अब्रवीत जातवेदा वा अहम अस्मीति। तो उसके समीप जाकर के अग्निदेव ने तो अभ्यद्रवत मतलब दौड़ करके गए और उस अग्निदेव से उस दिव्य यक्ष को उन्होंने पूछा, अभ्यवदत उन्होंने पूछा कि कह असिहि, आप कौन हो। तो अग्नि ने कहा कि अहम मैं अग्नि ही प्रसिद्ध अग्निदेव अस्मि हूं। जैसे वहां जाकर के उन्होंने पूछा कि आप कौन हो, तो यक्ष ने अग्नि के ऊपर ही उन्होंने प्रश्न किया कि आप कौन हो। तब जाकर के अग्निदेव ने कहा कि मैं प्रसिद्ध अग्निदेव हूं और मैं ही जातवेदः नाम से मैं प्रसिद्ध हूं। इस तरीके से अपना परिचय अग्निदेव ने वहां पर प्रदान किया। तो अग्नि देवताओं ने सोचा कि इसमें कौन बड़ी बात है, इसलिए वो तुरंत यक्ष के समीप जा पहुंचे। उन्हें अपने समीप खड़ा देख करके यक्ष ने पूछा, आप कौन हैं। अग्नि ने सोचा कि मेरे तेज पुंज स्वरूप को सभी पहचानते हैं, इसने कैसे नहीं जाना। और उन्होंने थोड़ी सी मतलब झुझला करके उन्होंने उत्तर दिया कि मैं प्रसिद्ध अग्नि हूं। इस अभिमान और अहंकार और गर्व युक्त वाणी से उन्होंने अभिव्यक्त किया कि मेरा ही गौरवमय और रहस्यपूर्ण नाम जातवेदा है। इस तरीके से गर्व युक्त उन्होंने वाणी यक्ष के सामने प्रकट किया। तो फिर अगले सूत्र में यक्ष रूपी ब्रह्म ने अग्नि से फिर पूछा, तस्मिन् त्वयि किं वीर्यमिति अपीदः सर्वं दहेयं यदीदं पृथिव्याम् इति। तो अब यहां पर अग्नि की गर्व युक्त वाणी सुन करके उस यक्ष रूपी ब्रह्म ने
अनजान की भांति उनसे प्रश्न किया कि अच्छा, आप अग्नि देवता हैं और आप जात वेदा हैं, सबका ज्ञान रखने वाले भी आप ही हैं, ये तो बड़ी अच्छी बात है, पर यह तो बताइए कि आप में क्या शक्ति है। ये तो बताइए कि आपके अंदर में कौन सी शक्ति है जिस शक्ति के बल पर आप इस तरीके की वाणी अभिव्यक्त कर रहे हैं। आप क्या कर सकते हैं, आपका पराक्रम क्या है, आप कितने आपके अंदर में शक्ति है, सामर्थ्य है, आप क्या कर सकते हैं। तब इस तरीके से जब यक्ष ने प्रश्न किया तो अग्नि ने सगर्व पूर्वक उनको उत्तर दिया, मैं क्या कर सकता हूं, इसे आप जानना चाहते हैं। मैं चाहूं तो इस सारे भूमंडल में जो कुछ भी देखने में आ रहा है उनको तत्क्षण जला करके, अभी राख करके मैं ढेर कर दे सकता हूं। अर्थात संसार की ब्रह्मांड को ही मैं राख कर सकता हूं। जितने भी चार आचार हैं उनको सभी को भस्म कर सकता हूं। ये मेरे में शक्ति है। इस तरीके की अभिमान दर्पयुक्त वाणी पुनः अग्निदेव ने यहां पर यक्ष के सामने प्रकट किया। तब जाकर के यक्ष ने अब वहां पर एक तृण रख दिया कि आप संपूर्ण ब्रह्मांड को जला सकते हो। तो ये तृण, एक छोटा सा टुकड़ा, मतलब ऐसे कोई भी तृण कहते हैं घास की एक छोटी सी तिनके को, वो तृण उनके सामने रख दिया। उसी बात को ये अगले मंत्र में वर्णन किया हुआ है। तस्मै तृणम निदधात बदेत दहेति तदोपप्रियायः सर्वजवेनः तन्न शशाकः दग्धुं स तत एव निबभृतेः नैतः दशकं विज्ञातुं यदेतत् यक्षमिति। अर्थात उस अग्नि देवता की पुनः गर्भोक्ति सुनकर के सबके सत्ता शक्ति देने वाले यक्ष रूपी पर ब्रह्म परमात्मा ने उनके आगे एक सूखा तिनका डाल करके कहा कि आप तो सभी को जला सकते हैं, तनिक सा बल लगा करके इस सूखे तृण को भी आप जला दीजिए। अग्नि देवता ने मानो इसका अपमान उन्होंने समझा और वो सहज ही उस तृण के पास पहुंचे, जलाना चाहा। जब नहीं जला तो उन्होंने उसे जलाने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी, पर उसको भी तनिक सी ही आंच भी नहीं लगी। अब आंच भी लगी कैसे? क्योंकि जो आंच देने वाला जो शक्ति है वो तो प्रभु है, परमात्मा है। जब अग्नि में जो अग्नित्व की जो शक्ति है, वो शक्ति जो दाहिका शक्ति जिसको कहते हैं, वो तो शक्ति के मूल भंडार परमात्मा से ही मिली हुई है। क्योंकि वो शक्ति तो प्रभु परमात्मा ने दिया हुआ है। और वो यदि वो शक्ति स्रोत को रोक दे तो फिर वो शक्ति कहां से आएगी? जब प्रभु ने उस शक्ति को खींच लिया, अपने में समेट लिया, तो वो कहां से वो कर पाए? और अग्निदेव इस बात को न समझ करके वहां पर ठीक आंक रहे थे कि मैं ही हूं सर्वे सर्वा। इस तरीके की अभिमान और गर्वयुक्त वचन अभिव्यक्त कर रहे थे। पर जब ब्रह्म ने अपनी शक्ति को रोक लिया, सूखा तिनका वो जला नहीं सका। तब तो उनका सिर लज्जा से झुक गया और हत प्रतिज्ञा और हतप्रभ होकर के चुपचाप देवताओं के पास लौट आए और बोले कि मैं तो भलीभांति नहीं जान सका कि यक्ष कौन है। अब अगले सूत्र में अथा वायु अब्रुवुन वायमेतत बीजानीह किमेतत यक्षमिति तथेति। अब इसके पश्चात जब अग्निदेव असफल होकर के लौट आए, तब देवताओं ने इस कार्य के लिए वायुदेव को चुना और उनसे कहा कि हे वायुदेव, आप जाकर के यक्ष का पता लगाइए, यह कौन है। वायुदेव को भी अपनी बुद्धि शक्ति का गर्व था और उन्होंने भी कहा कि ठीक है, मैं जाकर के पता कर लेता हूँ।
और अगले सूत्र में कहते हैं तदभ्य द्रवत तमभ्य वदत को अशीति वायुर्वः अहम अस्मीति अब्रवीन् मातरिश्वा वा अहम अस्मीति। वायुदेव ने भी यहाँ पर यही उत्तर दिया कि मैं वायु हूँ। अपना उन्होंने परिचय उनके सामने ये दे दिया। और आपके पास में क्या शक्ति है, क्या सामर्थ्य है? यक्ष ने इस प्रकार से पूछा जैसे अग्निदेव ने मैं सारा ब्रह्मांड को भस्म कर सकता हूँ ये उत्तर दिया था, तो वायुदेव ने भी उसी प्रकार की अपने सामर्थ्यता को उन्होंने उत्तर देते हुए अगले सूत्र में कहा तस्मिन् त्वयि किं वायुमिति अपीदम सर्वमादियम यदीदम पृथिव्याम इति। अर्थात उन्होंने कहा कि आप मैं अंतरिक्ष मातरिश्वा अंतरिक्ष में बिना ही आधार के विचरण करने वाला मैं हूँ। अर्थात सारा संसार में सर्वत्र मेरा सर्वत्र मैं जा सकता हूँ। वायु तो अब सर्वत्र ही जा सकता है, सारा ब्रह्मांड में सर्वत्र विचरण कर सकता है, चाहे अंतरिक्ष में हो, चाहे पृथ्वी में हो, चाहे भूमंडल के नीचे हो, सर्वत्र वायु सर्वत्र उनकी गति है। तो वही उन्होंने अपने परिचय दिया कि मैं सर्वत्र विचरण कर सकता हूँ और मेरी में जो शक्ति है वो शक्ति सर्वत्र पहुँच सकती है और सभी को मैं उड़ा सकता हूँ। जो बड़े बड़े पर्वत हैं उनको भी गिरा सकता हूँ, बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं उनको भी गिरा सकता हूँ, आदि इत्यादि कह करके उन्होंने अपना अतुलनीय शक्ति पुरुषार्थ के उन्होंने अपने परिचय वहां पर प्रदान किया। तब जाकर के यक्ष ने पुनः वही उन्होंने दोहराते हुए कहा कि यहाँ तृण है, इसको आप उड़ा करके देखो। तस्मै तृणम निदधात वदेत अस्त्वेति तदुपप्रियाय सर्वजवेनः तन्नः शशाकदातुं स तत एव निवृत्तिः नैतदशकं विज्ञातुं यदेतत् यक्षमिति। उन्होंने कहा वायुदेव ने भी पुनः ऐसा ही गर्भोक्ति वाणी सुन करके यक्ष ने कहा कि ये सूखा सा तिनका है, आप उड़ा करके देखें और अपना बल थोड़ी सी इसमें भी लगा करके देखिए। तो और वायु देवता ने भी वहाँ अपना अपमान जैसा समझा कि इतने छोटी सी तिनके के लिए मुझे आग्रह कर रहे हैं, और सहज ही वो भी तृण के पास में पहुँचे, उड़ाने चाहा लेकिन नहीं उड़ा सके। तो पुनः अपना जितने भी जो शक्ति है, वैसे तो वायु के जो स्वरूप है 49 है, मरुत को ही वायु कहते हैं, ये 49 प्रकार के वायु है। तो उन सभी को उन्होंने शक्ति लगाया लेकिन वो टस के मस नहीं हुआ, क्योंकि वो वायु का जो शक्ति था, जिन्होंने वो शक्ति उनको प्रदान किया था, वही शक्ति प्रभु ने खींच लिया था। जब प्रभु अपना शक्ति अपने में समेट लेते हैं, खींच लेते हैं, तब व्यक्ति कुछ भी कर नहीं सकता है। वायु में जो अभिमान था, अहंकार था, वो भी चूर्ण हुआ। और उन्होंने आकर के इंद्र को यही बताया कि अथेन्द्र अब्रवन भगवान नेतत विजानीय किमेतद यक्षमिति तथेति तदव्यव्रत तस्मातिरोददे। अब इसके पश्चात वायु भी जब सामर्थ्य उसके अंदर में नहीं हुआ तो इंद्र वहां पर गए और इंद्र ने जाकर के जब उन्होंने कहा कि जैसे वहां पर पहुंचे तब जाकर के वो यक्ष वहां से गायब हो गए। तो देवताओं ने यही उनको प्रेरणा दिया कि आप जाइए, आप जाकर के उनको पता कर लीजिए। इंद्र वहां पर गए, परंतु जैसे वहां पहुंचते ही उनके सामने से वो यक्ष अंतर्ध्यान हो गए। इंद्र में इन देवताओं के अधिक अभिमान था, इसीलिए उन्होंने उनको वार्तालाप का अवसर ही उन्होंने नहीं प्रदान किया। और अन्य प्रकार से इंद्र अधिकारी, दोष के अतिरिक्त अन्य सब प्रकार से इंद्र अधिकारी थे, इसलिए ब्रह्म तत्व का ज्ञान कराना आवश्यक समझ करके
इसी की व्यवस्था के लिए वो स्वयं यक्ष वहाँ पर अंतर ध्यान हो गए। और जब अंतर ध्यान हो गए तब जाकर के सतस्मिन्नेव आकाशे स्त्रियम आजगामः बहु शोभायमान उमा हैमवती ताहो वाच किमेतत् यक्षमिति। जब यक्ष अंतर ध्यान हो गए, इंद्र वहीं खड़े रहे, अग्नि वायु की भांति वहां से वो लौटे नहीं। इतने में ही उन्होंने देखा कि जहाँ दिव्य यक्ष था ठीक उसी जगह अत्यंत शोभामयी हिमाचल कुमारी उमा देवी प्रकट हो गई। उन्हें देखकर इंद्र उनके पास चले गए। इंद्र पर कृपा करके करुणामय पर ब्रह्म पुरुषोत्तम ने ही उमा रूपा साक्षात ब्रह्म विद्या को वहाँ पर प्रकट किया था। इंद्र ने भक्ति पूर्वक उनसे कहा कि हे भगवती, आप सर्वज्ञ शिरोमणि ईश्वर श्री शंकर की स्वरूपा शक्ति है, आपको अवश्य ही सब बातों का पता है। कृपा पूर्वक मुझे बताइए कि यह दिव्य यक्ष जो दर्शन दे करके तुरंत ही छिप गए, वस्तुतः वो कौन है और किस हेतु से यहाँ प्रकट हुए थे, ये भी आप कृपा करके बताइए। इस प्रकार से यहाँ पर इंद्र ने प्रार्थना की और उमा देवी ने क्या उत्तर दिया उसकी प्रसंग को चतुर्थ खंड में वर्णन किया गया है। और आज की प्रसंग को इंद्र ने जो प्रश्न रखा है उमा देवी के सानिध्य में, उनके समीप में, ऋषि प्रसंग के साथ आज के प्रसंग को यहाँ पर मैं विराम दे रहा हूँ। आशा है कि इन उपनिषद की भावों को, मंत्रों को समझते हुए, आपको इन चिंतन मनन को श्रवण करते हुए केनोपनिषद क्या है और किस तत्वों की वहाँ पर व्याख्या की गई है आदि इत्यादि को समझने में आपके लिए सरल और सहज बने। और ये हो गया तो मेरा जो परिश्रम है आप तक पहुँचाने का, ये मैं सार्थक समझूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज के प्रसंग को यहाँ पर प्रणाम करते हैं। अगले पड़ाव में हम चतुर्थ खंड की चिंतन मनन करेंगे और ये केनोपनिषद को भी प्रणाम करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।